नमस्ते भाइयों बहनों। मैं एक आम आदमी माधव देशपांडे आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। बात है कचरे की। कचरे की कथा और कचरे की व्यथा। ये क्या समस्या है? ये समस्या का जड़ कहाँ है? उसको हम किस तरह से सुलझा सकते हैं? ऐसा है, नागपुर में कोई भी मोहल्ले में हम अगर सुबह घूमने जाए तो रास्ते के ऊपर बहुत लोगों ने कचरा डाला हुआ दिखता है। तो हमें ऐसा चाहिए कि ये कचरा जो रास्ते पे आता है वो नहीं आना चाहिए। तो हमारी ये जो समस्या है, ये समस्या का समाधान हो सकेगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये समस्या का जड़ क्या है, मूल क्या है। तभी हम पता कर सकेंगे कि इसका हल कैसा निकल सकता है। क्या है यह समस्या? क्या हो गया? जो समस्या है ना, ये एक गांठ है, गांठ। अच्छा, अनेक गांठी एकत्र आते हैं तो उसका एक ग्रंथि बनता है, ग्रंथि, गांठों की गांठ। तो इसलिए वो उसको सुलझाने के लिए और भी वो कठिनाई होती है। तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे आज। मेरे मोहल्ले का एक आदमी रोज़ उठता है और अपने घर का कचरा लाकर कंपाउंड के वॉल के ऊपर से रास्ते पर डाल देता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें दोष किसका है? अब ये कचरा है। ये कचरा कैसा है? ये जड़ा है। ये कचरे में जीव नहीं है। किसी के घर के अंदर कचरा पड़ा हो तो कचरा खुद होकर उठकर घर के बाहर आकर रास्ते पर गिर नहीं सकता। इसलिए वो जो कचरा का जो है वो उसका कुछ दोष नहीं है। तो दोष क्या है? तो जो कचरा डालता है ना, वह दोषी है। हमें कचरे से कोई मुसीबत नहीं है, वो आने ही वाला है। लेकिन वो घर के सामने जो आता है वो क्यों आता है? कि जो कचरा डालने वाला है वो कचरा डालता है। अभी मेरी समस्या क्या हो गई? कचरा, ये मेरी समस्या उतनी नहीं है जितनी ये कचरा डालने वाला मेरी समस्या है। तो मुझे अभी उपाय ऐसा करना चाहिए कि ये जो कचरा डालने वाला आदमी है उसने कचरा नहीं डालना चाहिए, बराबर। अब क्या होता है, मेरे जैसा एक भला आदमी, भला ऐसे मुझे लगता है, वो आदमी मेरे बाजू वाला वो कचरा डालता है, मैं रोज़ उठा लेता हूँ। वो डालता है, मैं उठा लेता हूँ, वो डालता है, मैं उठा लेता हूँ। तो कचरा आना बंद ही नहीं होता। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए, ये जो कचरा डालने वाला आदमी है उसने कचरा नहीं डालना चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। फिर अभी हमें ऐसा सोचना चाहिए, ये जो कचरा डालने वाला आदमी है ये कचरा क्यों डालता है? थोड़ा मेरे साथ सोचते जाइए। ये आदमी कचरा क्यों डालता है?
वो इसलिए डालता है कि इसमें उसका जो दिमाग है, दिमाग में ऐसा विचार आता है कि मैं अपने घर का कचरा उठाकर रास्ते पर डाल, बराबर। तो इसका दिमाग उसे कहता है, उसका दिमाग जब उसके हाथ को आदेश देता है तब वो हाथ उसके घर का कचरा उठाकर रास्ते पर डालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी कचरे की समस्या कहाँ गई? कचरा तो है, उससे भी ज़्यादा समस्या कचरा डालने वाले की है। उससे भी ज़्यादा ये समस्या वो कचरा डालने वाले का जो दिमाग है, वो दिमाग में प्रॉब्लम है। तो हमें उपाय जो करना है ना, वो उसके दिमाग पर उपाय करना है ना। आप कैसा करेंगे? उसके दिमाग में ऐसा विचार आता है सुबह उठने के बाद कि मैं मेरे घर का कचरा रास्ते पर डालूं। तो हमें ऐसा कुछ करना है जिससे ये कचरा डालने वाला जो आदमी है उसके मन में ऐसा विचार आए कि मैं कचरा न डालूं। ऐसा ऐसा परिवर्तन मुझे इस कचरा डालने वाले आदमी के दिमाग में लाने का है। ये मेरा उद्देश्य है, ये मुझे करना है। कचरा डालने वाले का दिमाग, ये मुझे प्रॉब्लम मेरा जो है वो ये है। अभी ये दिमाग जो उसका चलता है वो क्यों सोचता है ऐसा? क्योंकि उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, बराबर, कि मैं कचरा रास्ते पर डालूं। तो हम चाहते हैं कि उसके मन में ऐसे विचार पैदा ही न हो। मैं कचरा डालूं, ये विचार ही मेरे मन में नहीं आना चाहिए। ऐसा कुछ भी मुझे करना पड़ेगा, तब यह आदमी सुधरेगा। तो बात ऐसी आ गई कि ये कचरा डालने वाला जो आदमी है उसकी जो बुद्धि है, ये बुद्धि में मुझे कुछ तो भी करना चाहिए, ये बदलाव लाना है। तो ये हमारी समस्या, ये अब कैसा करना है, इसके बारे में हम अभी ज़रा सोचने की कोशिश करेंगे। ऐसा है, ये दिमाग में परिवर्तन लाना, तो ये परिवर्तन कौन ला सकता है? ये बड़ी बात है, कौन लाएगा परिवर्तन? हाँ, अपने सगे सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी अधिकारी व्यक्ति कौन है ये दुनिया में जो ये काम कर सकेगा? ऐसा एक ही है, उसका नाम है भगवान। जो भगवान है ना, उसके परमिशन के बिना एक झाड़ की पत्ती भी नहीं हिलती। मैं जो बोलता हूँ, मेरे आँख बंद होते हैं, खुलते हैं, तो भगवान का परमिशन है तभी हो सकता। भगवान ने कहा बंद हो गया, बंद, मैं ऊपर चला जाऊँगा, मेरे हाथ में कुछ है। इतना ये शक्तिवान भगवान है। तो हम ऐसा सोचेंगे, ये भगवान के ऊपर हम ये जवाबदारी डाल देंगे कि ये हमारे जो पड़ोसी है कचरा डालने वाले भैया, उनके दिमाग में ऐसा तुम कुछ भी कर दो। अब ये हम कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या? देखेंगे। एक मैं आपको महाभारत का उदाहरण देता हूँ। कौरव और पांडव, उनका बहुत बड़ा युद्ध हो गया। कौरव बहुत बुरे थे, उन्होंने पांडवों को बहुत छला, उनको मारने की कोशिश की। द्रौपदी को भर राजदरबार में लाके उसका साड़ी खींचा, वस्त्र हरण किया। इससे जैसा नामुश्किल की बात नहीं, इतने वो बुरे थे। ये श्री कृष्ण को मालूम था कि अभी युद्ध होने वाला है, लेकिन अगर युद्ध होगा तो सब मारे जाएंगे,
इसलिए अपन ने ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि ये युद्ध टल जाए, न हो। तो श्री कृष्ण बहुत जनों से कोशिश करता है कि कुछ कोई तो भी ऐसा होगा कि यह युद्ध नहीं होगा तो अच्छा है, लेकिन उसके सब प्रयत्न वो विफल होते हैं। इसलिए वो श्री कृष्ण क्या करते हैं, आखिर में वो कहता है कि मैं खुद जाकर दुर्योधन से बात करता हूँ, दुर्योधन को मैं बोलूँगा कि तेरी क्या गलती है। हाँ, तो जाता है। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ आ गए। वो दुर्योधन को कहते हैं, हे दुर्योधन, तूने आज तक पांडवों को कितना तकलीफ दिया है, उनको मारने की कोशिश की, उनके द्रौपदी की विडंबना की, वस्त्र हरण किया, उसकी साड़ी खींची, सब अत्याचार उनके ऊपर किया। उनको एक गांव भी देने को तैयार नहीं, पूरा राज्य अपने को ही चाहिए। तो ऐसा क्यों करता है? अगर तूने युद्ध किया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब लोग मारे जाएंगे, कोई भी बचने वाला नहीं है, तुम भी नहीं बचोगे। तो ऐसा तुम क्यों करता है? तू जो बात करता है, तुम्हारा जो वर्तन है, आचरण है, ये गलत है। दुर्योधन सब सुन लेता है। दुर्योधन श्री कृष्ण से बोलता है, हे श्री कृष्ण, लोग तुझे भगवान कहते हैं। देखो, दुर्योधन श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, लोग मानते थे। इसलिए वो बोलता है, हे श्री कृष्ण, लोग तुझे भगवान मानते हैं, भगवान है ना तू। तो ऐसा है, तू जो कहता है कि मैंने पांडवों के ऊपर अत्याचार किए, उन्हें मारने की कोशिश है, दुर्वर्तन किया उनके साथ, ये सब सही है, ये मुझे मंजूर है। मेरा जो आचरण है, ये बर्ताव है, ये पूरा का पूरा गलत है, मैं मान्य करता हूँ। लेकिन अड़चन यह है कि मेरा जो बुद्धि है, ये बुद्धि में ऐसा विचार आता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ मैं? मुझे बुद्धि ही नहीं होती, अच्छा बर्ताव करने की बुद्धि मुझे होती ही नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है। और हे श्री कृष्ण, तू अगर भगवान है तो तू ऐसा कर, मेरे बुद्धि में बदलाव कर। तू तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब आता तेरे को, क्या नहीं कर सकता तू मेरी वो बुद्धि है, मेरे विचार है, वो विचार तू बदल डाल, यानी मैं अच्छा बताऊँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, ये बात मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है कि तेरे बुद्धि में मैं परिवर्तन लाऊं या बदलाव डालूं, ये नामुमकिन है। अब हम यही उदाहरण हमारे कचरा डालने वाले के सामने लाएंगे। भगवान श्री कृष्ण आ गए, हमारे घर के सामने बाजू में जो कचरा डालने वाला आदमी है ना, उसके घर में वो पधारे और उससे बात करने लगे। एक कचरा डालने वाले आदमी, तू कैसा बुरा आदमी है, तू कैसा कचरा डालता है, तेरे को समझता नहीं क्या, उसे जंतु फैलते हैं, रोग लोगों को होते हैं, सब बहुत गंदगी फैलती है। कचरा डालने वाला आदमी फिर उसे ऐसे ही बोलता है, हे भगवान श्री कृष्ण, क्या है, तू जो कहता है ना कि मैं कचरा डालता हूँ, ये बुरी बात है, ये मेरे समझ में आ गई, तू जो कहता है ये बराबर है, लेकिन क्या है कि मेरे को बुद्धि ही नहीं होती, मेरे दिमाग में ऐसे अच्छे विचार आते ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो तू ऐसा कर, मेरी बुद्धि में बदलाव डाल दो, मेरी विचार कर, मेरा दिमाग जो सोच है वो अगर तूने बदला दी तो मैं कचरा डालना बंद कर दूंगा। श्री कृष्ण बोलता, नहीं बाबा, ये शक्य नहीं है, नामुमकिन है, तेरी बुद्धि है, तू देखा।
मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे हमारे सामने अभी प्रॉब्लम आ गया कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, भगवान के हाथ में नहीं है। कचरा डालने वाले के दिमाग में परिवर्तन लाना ये भगवान के बस की बात नहीं, इसलिए भगवान हमारे कोई काम के नहीं। हो गया, यहाँ तक हम अभी आ गए। तभी भगवान नहीं कर सकता और कौन कर सकता? कोई है? सोचेंगे ऐसा है, हर समस्या क्या कुछ तो भी हल ये दुनिया में है। तो ऐसे कौन है ये दुनिया में जो ये काम कर सकता है? दिमाग में बदलाव लाने का, बुद्धि में परिवर्तन लाने का, ऐसे लोग है। हमारे हिंदुस्तान, भारत देश में, ये दुनिया में संत हो गए संत। ये संतों ने बहुत बड़ी काम किया है। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, रामदास माँ, ऐसे बहुत बड़े, तुलसीदास उदारा, बड़े संत, उन्होंने समाज सुधारने का काम किया, बहुत बदलाव लाए, बहुत बड़ा काम किया। तो ऐसे संत लोग हैं ना, वो अगर रहे, उन्होंने अगर किया कुछ, तो हो सकता है। तो क्या ये संत हमारे आज काम आ सकते हैं? नहीं। इसका कारण ये है, ये जो संत हमारे यहाँ हो गए, उतने उच्च कोटि के संत आज समाज में है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है। संत कर सकते, लेकिन वो हमारे आज कहाँ है? ऐसे संत मुश्किल है मिलना, नहीं है। इसलिए भगवान नहीं है, संत लोग भी नहीं है। फिर और कौन से लोग, कौन कर सकता? हाँ, ऐसे लोग और भी थे, उनको कहते समाज सुधारक। ऐसे लोग हो गए जिन्होंने समाज सुधारना की। उनको कहने पे लोग को सुनते हैं। हमारे नेता बहुत, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, ऐसे लोग थे। ये समाज सुधारक थे। ऐसे लोगों ने समाज में क्रांति लाई। बराबर, वो ऐसे लोग कर सकते हैं। ये उच्च कोटि के लोग थे, उनके विचार अच्छे थे, सच्चे लोग थे, इसलिए उनके शब्द में ताकत थी। उन्होंने शब्द बोला कि उनके शब्द के अनुसार लोग बर्ताव करेंगे, इतनी उनकी प्रतिष्ठा थी, उनका मान था। लेकिन ये लेकिन है, क्या है? इतने बड़े लोग भी आज समाज में हमें उपलब्ध नहीं है। ये दुर्दैव की बात है। ऐसे लोग, बड़े लोग नहीं हैं। और दूसरा ये भी है कि अगर ऐसे लोग रहे, उनके सुनने वाले भी ऐसे लोग भी नहीं, दोनों तरफ से जाने लोग। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज एक आदमी के दिमाग में बदलाव, परिवर्तन लाने का काम करने के लिए हमें भगवान उपलब्ध नहीं है, संत उपलब्ध नहीं है, समाज सुधारक नहीं है। फिर क्या आ गया? अभी हम प्रॉब्लम के जड़ तक जाएंगे। फिर ये काम कौन कर सकता है? हा? ऐसा कोई नहीं है दुनिया में, भगवान नहीं है, ये बात सही है। लेकिन भगवान ऐसे कुछ भी व्यवस्था कर सकता है जिस व्यवस्था से ये काम हो सकता है। वो डायरेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ऐसी कोई भी कोई जो सृष्टि की रचना की है ना भगवान ने, वो सब सोच किया है। हर बात का नहीं केलं है, हर बात सोच कर उन्होंने यंत्रणा, मशीनरी बैठाई है।
हर के लिए कुछ ना कुछ तो भी रखा है, कहीं तो भी एक सुलझने का उपाय है। ये कौन कर सकता है काम? भगवान नहीं कर सकता, संत नहीं कर सकते, महापुरुष है ही नहीं। लेकिन तो ऐसा को महापुरुष रहने के लिए हमारी उतनी लायकी नहीं है। हम इतने दुष्ट बन गए, काय को महापुरुष आएंगे, ये अलग बात है, जाने दो। तो हमें सोचना है कि ये जो बदलाव लाने का ये काम फिर कौन करेगा? ऐसी कोई व्यवस्था भगवान ने की ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसी व्यवस्था है, ये काम कौन कर सकता? ये काम सामान्य लोग कर सकते हैं, तुम और हम मिलके ये काम करें। ऐसी संस्थाएं लोक उपयोगी संस्थाएं हैं, ऐसी लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये काम कैसा है? कठिन है। ऐसा है, एक पत्थर है, अब ये पत्थर के ऊपर अगर हमने पानी डाला तो कुछ नहीं होगा। वो पत्थर कुछ भी होकर टूटने वाला नहीं है। लेकिन उस पत्थर के ऊपर हमने अगर एक एक बूंद पानी का सतत अविरत अखंड तरह से डालने लगेंगे तो एक वक्त आएगा कि उसका मिट्टी हो जाएगी। इसी तरह से ये काम लोगों ने ही करने का है। धीरे धीरे इतना ये जो प्रोसेस है इसका बदलाव का, ये बहुत स्लो है, धीमा है। धीमा शब्द भी बहुत हो गया, क्योंकि क्या हो गया, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, अनेक गांठों की एक ग्रंथि हो गई है। एक गांठ नहीं है, अनेक गांठों की एक गांठ बनती है बड़ी, तो उसको बोलते हैं ग्रंथि। तो उसको निकालना वो और भी मुश्किल हो जाता है। अब क्या है, हमारे हिंदू धर्म में हमारे ऊपर बहुत धार्मिक संस्कार है, धार्मिक हमारी परंपराएं हैं। हमारे यहाँ धार्मिक विधि रहता है, श्राद्ध रहता है, और भी विधि रहते हैं। वो विधि के बाद वो गुरु जी आते हैं, वो बोलते हैं ऐसा अभी ये जो मैंने अन्न निकाला है ना, वो बाहर जाके कंपाउंड के बाहर जाके रख दो। यस,